पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गद्दी पर हम रहे या मुन्ना, नियम सेम रहेगा। यह डायलॉग मिर्जापुर वेब सीरीज का है, लेकिन राजनीति में इस वेब सीरीज के डायलॉग की चर्चा जरूर होती है। कई दफे यह कहा जाता है कि राजनीति की गद्दी पर लालू यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, मुलायम सिंह यादव हो या फिर अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन हो या फिर उनके पिता, नियम तो सेम ही रहेगा। हम तो बात करने जा रहे हैं आज बिहार के गद्दी की। वो गद्दी जिस गद्दी पर बैठकर कभी बिहार में राज लालू प्रसाद यादव करते थे। वो लालू यादव जिन्हें एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में देश भर में जाना जाता है। वो लालू यादव जिन्होंने बिहार के दलितों को, पिछड़ों को आवाज दी। वो लालू यादव जो जानते हैं कि बिहार की जनता आखिरकार कहना क्या चाहती है। इशारों ही इशारों में बातों को समझ जाते हैं। आज के इस रिपोर्ट में आरजेडी अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की चर्चा करेंगे। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सक्रिय, और इस सक्रियता के पीछे की वजह है बिहार में विधानसभा का चुनाव। बिहार में लालू प्रसाद यादव जहां भी जा रहे हैं, इस बात को लेकर वो दावा ठोक के कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। अगर डायलॉग से समझाए तो मिर्जापुर की वो गद्दी वाली डायलॉग बिहार में है कि सूबे की सियासत की वो गद्दी, जहां कभी हम बैठे वहां अब हमारे मुन्ना बैठेंगे। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में सक्रिय तो हैं, लेकिन वो अपने पुराने नेताओं से भी मिल रहे हैं, अपने वर्कर्स से भी मिल रहे हैं और कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बिहार में हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबको आपस में भाई बनकर रहना पड़ेगा। तो देखिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चर्चा शुरू से शुरू करते हैं। देखिए ये चुनावी साल है और इस चुनावी साल में बिहार की जनता को तय करना है कि सरकार कौन बनाएगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, जनता का वोट किसको मिलेगा। और लालू प्रसाद यादव जब बिहार में हो तो तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है। बिहार के गांवों में जब आप जाएंगे, जब बिहार के गांवों के लोगों से आप बात करेंगे, जब बिहार के दलितों से बात करेंगे, पिछड़ों से बात करेंगे, तो वो ये बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बोलने की आजादी दी है। लालू प्रसाद यादव ने उनके संघर्ष को कम किया है। लालू यादव ने उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, इसके लिए उनके अभिभावकों को भी प्रेरित किया है। और लालू प्रसाद यादव बिहार में वो नेता है जिन्हें चप्पल पहन के चलने की आजादी नहीं थी, उन्हें आज आमने सामने बैठने का हक उन्होंने दिलाया है। तो देखिए तेजस्वी यादव ये बातें बिहार में घूम घूम कर कह रहे हैं, घूम घूम कर, कि बिहार में लालू जी नहीं झुके, हम भी नहीं झुकेंगे। झुकना किसके आगे? तो भाजपा के आगे। देखिए बिहार में दलितों की, पिछड़ों की एक बड़ी आबादी है, और बिहार में जब भी चुनाव की बात होती है तो नेता समीकरण करते हैं। लालू यादव के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वाला समीकरण है, वो समीकरण MY है, मुस्लिम और यादव। लालू यादव को बिहार में पिछड़ों का भी वोट मिल जाता है, दलितों का भी वोट मिल जाता है, लेकिन उनके जो कोर वोटर हैं मुस्लिम और यादव बिहार में, वो इधर उधर भटकने लगे हैं। सीमांचल में कभी ओवैसी मात देते हैं तो बिहार में जो है वो मायावती की पार्टी की भी एंट्री हो जाती है। इस लिहाज से अगर देखी जाए तो बिहार में लालू प्रसाद यादव की यह सक्रियता खास तौर पर अपने कैडर वोटर को, कोर वोटर को एकजुट करने का है। देखिए बिहार में जातीय आधारित गणना भी हुई, और यह जातीय आधारित गणना
बिहार में महागठबंधन की सरकार रहते हुए। तो महागठबंधन की सरकार ने जब बिहार में जातीय आधारित गणना कराई तो पूरा हिसाब निकल गया। और वो डायलॉग फिर आपको याद ही होगा, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। शोषित जिन्हें कहते हैं, उन शोषितों की आवाज लालू यादव को बनना है। देखिए, बिहार में लालू प्रसाद यादव यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे सूत्रों के हवाले से। लालू प्रसाद यादव बिहार के हर जिलों में जाएंगे और प्रत्येक जिलों में जाकर बिहार में तेजस्वी को गद्दी पर बैठाने की जो रणनीति है, उस रणनीति पर वो लग जाएंगे। देखिए, लालू यादव भी माहौल भांपना चाहते हैं और चुनाव की घड़ी में तो वो मैदान में उतरेंगे ही उतरेंगे। लेकिन इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव बिहार के गांवों में जाकर, बिहार के अलग अलग शहरों में जाकर ये माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए। देखिए, एक वक्त था जब लालू यादव के दरबार में कोई भी जाता था, लालू यादव टिकट देते थे, वो विधायक बन जाता था। अब वो दौर जो है वो फिलहाल तो नहीं है, इस बात को लालू यादव भी समझ रहे हैं। लेकिन बिहार के वो पिछड़े लोग, दलित लोग, आज जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि ये हमारे अपने खास वोटर हैं, ये तो कहीं और नहीं जाएंगे, ये तो वोट देंगे तो हम ही को देंगे। बीजेपी, नीतीश कुमार, तमाम दलों की जिस पर सबसे ज्यादा टारगेट है, लालू यादव एमवाई को समेट कर तेजस्वी के बाप वाले समीकरण पर भी अब पार्टी को आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। और देखिए, खुद हैंडल करने वाले हैं। बी फॉर बहुजन, ए फॉर अगड़ा, ए फॉर आधी आबादी महिला और पी फॉर पुअर मतलब गरीब। तो बिहार की जो कास्ट वाइज पॉपुलेशन है, इस बात को ध्यान में रखते हुए लालू बिहार के मैदान में उतर सकते हैं और इस मैदान में उतरकर लालू यादव तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी लकीर खींच सकते हैं। क्योंकि लालू यादव ही वो नेता हैं जिन्हें कहा जाता है कि शर्ट के ऊपर से गंजी पहनाया उन्होंने। और हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हुआ तेजस्वी यादव का, जब तेजस्वी छपरा से लौट रहे थे, दिगवारा के इलाके में एक खेत में चले जाते हैं और उस खेत में कुशवाहा कोयरी जाति वाले एक किसान तेजस्वी यादव को यह बताते हैं कि लालू यादव अगर ना होते तो बोलने की आजादी हमें नहीं होती, लालू यादव अगर नहीं होते तो हम बिहार की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हमारा जीना दुर्लभ था। लालू यादव नहीं तो हमें ताकत दी। और अब देखिए, एक बड़ा खेल भी होगा इसको लेकर अब चुनावी साल में। तो लालू यादव की तैयारी पूरी है। लालू इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुले मंचों से ऐलान करके कह रहे हैं। वो खुद जनता के बीच जाएंगे। देखना यह होगा कि इसका फीडबैक क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। आपको क्या लगता है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छुड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला। सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख,
रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।